प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो हमने करने हैं, आप नोट कर लो, डिक्टेट भी करेंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हम न्यूमेरिकल्स लाए हैं वो न्यूमेरिकल्स हैं यूनिट 7 के चैप्टर ऊष्मा स्थानांतरण। तो पहला न्यूमेरिकल, स्थायी अवस्था में 0.5 मीटर लंबी एक छड़ के सिरों के ताप क्रमशः 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस है। ताप क्रमशः 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस है। छड़ में ताप प्रवणता ज्ञात कीजिए। छड़ में ताप प्रवणता ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन, ये एक छड़ है। छड़ के एक सिरे का ताप कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरे सिरे का ताप कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। लंबाई कितनी है इसकी? डेल्टा एक्स 0.5 मीटर। ताप प्रवणता का क्या सूत्र होता है बच्चों? डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। इसका मतलब डेल्टा टी के मतलब θ2 माइनस θ1 अपॉन डेल्टा एक्स। 0 माइनस 100 बटे 0.5, तो ये हो गया माइनस 100 बटे 0.5 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। 1200 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। ठीक, ये ताप प्रवणता क्या होती है? ताप में परिवर्तन बटे दूरी। तो ताप में परिवर्तन θ2 माइनस θ1, क्योंकि अधिक ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है। 25 सेंटीमीटर लंबी, प्रश्न नंबर 2 में 25 सेंटीमीटर लंबी तथा 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद की छड़ में ऊष्मा प्रवाहित हो रही है। छड़ में ऊष्मा प्रवाहित हो रही है। स्थायी अवस्था में छड़ के सिरों के ताप क्रमशः 125 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस है। ऊष्मा प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए। दिया है छड़ के पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक के 9.2 गुणा 10⁻⁻2 किलो कैलोरी मीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस। ये के का मान दे रखा है। ठीक है, तो हम इसे एज यूजुअल रहने देते हैं, किलो को आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास लंबाई कितनी है छड़ की? डी, दूरी होती है ना डी, कितनी है? 25 सेंटीमीटर। 25 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। क्षेत्रफल कितना है? 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8.8 गुणा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये छड़ है, ये दूरी है,
लंबाई जिसे कहेंगे। थीटा 1 कितना है 125 डिग्री सेल्सियस और थीटा 2 कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा प्रवाह की दर H इज इक्वल टू Q अपॉन T, K थीटा 1 माइनस थीटा 2 T अपॉन D अपॉन T। तो H कितना आ गया K A थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन D। K का मान कितना आ गया 9.2 गुणा 10 की घात माइनस 2। एरिया कितना हो गया 8.8 गुणा 10 की घात माइनस 4। थीटा 1 125 माइनस 0 अपॉन डी कितना है 25 गुणा 10 की घात माइनस 2 किलो कैलोरी प्रति सेकेंड। जब इसे सॉल्व करेंगे तो H का मान कितना आ जाएगा, पहले घात देखते हैं 9.2 8.8 125 गुणा 10 की घात माइनस 6 प्लस 2 पूरी पावर लिखते हैं माइनस 2 माइनस 4 और ये घात जाके प्लस हो जाएगी बटे 25 25 पंजे 125। अब गुणा करा 9.2 5 अठे 40 5 अठे 40 44 इंटू 10 की पावर माइनस 4। H का मान कितना आ गया 4048 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 किलो कैलोरी प्रति सेकेंड। किलो कैलोरी प्रति सेकेंड। इसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 4 था माइनस 4 हो गया मल्टीप्लाई किया 404.8 आ गया राइट। ठीक माइनस 2 है ठीक लेंथ होगी प्लस होगी ठीक। तो इतना आ गया हमारा आंसर। -4 10 की घात -2 है प्लस 2 -4 बची 25 पंजे 125 गया 44 आ गया 44 को इससे मल्टीप्लाई किया 404.8 इंटू 10 की पावर -4 किलो कैलोरी प्रति सेकंड। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों जो पहली बार वीडियो देख रहा है बेटा मेरे चैनल पे क्लास 11th क्लास 12th पूरी की पूरी उपलब्ध है बेटा पूरी कंप्लीट। तो परेशान ना होना सब कुछ आपको अवेलेबल है। 1 मीटर लंबी स्टील 1 मीटर लंबी स्टील ब्रैकेट में ऊष्मा चालकता 46 वाट ब्रैकेट में ऊष्मा चालकता 46 वाट प्रति मीटर डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट क्लोज्ड की एक छड़ का सिरा 0 डिग्री सेल्सियस पर तथा दूसरा सिरा
100 डिग्री सेल्सियस पर है। छड़ के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, छड़ के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि छड़ से वायुमंडल को ऊष्मा का ह्रास ना हो तो बताइए छड़ से होकर 2 सेकंड में गुजरने वाली ऊष्मा से 2 सेकंड में गुजरने वाली ऊष्मा से 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ का कितना द्रव्यमान पिघलेगा? कितना द्रव्यमान पिघलेगा? दिया है बर्फ की गुप्त ऊष्मा L = 336 जूल प्रति ग्राम। L का मान दे रखा है। D कितना है? 1 मीटर। K कितना है? 46 वाट प्रति मीटर डिग्री सेल्सियस। क्षेत्रफल कितना है? 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। 0.04 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। 4 गुणा 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर। टी कितना है? 2 सेकेंड। ठीक है, ये छड़ है हमारी। यहां θ1 कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। यहां θ2 कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, माना बर्फ का द्रव्यमान, पिघली बर्फ का द्रव्यमान, बर्फ का द्रव्यमान कितना माना? m। तो यहां क्या होगा? ऊष्मा कितनी प्रवाहित होगी छड़ में? K θ1 - θ2 T/D। और जो बर्फ पिघलेगी उसकी ऊष्मा कितनी होगी? Q = ml। तो बर्फ किससे ऊष्मा ले रही है? इससे। यहां Q1 = Q2, क्योंकि जो भी ऊष्मा छड़ से जा रही है वो बर्फ को पिघलाने में यूज हो रही है। θ1 - θ2 T/D = ml। m K θ1 - θ2 T/dl। K का मान कितना है? 46। A 4 गुणा 10 की घात -6 100 - 0 T 2 सेकेंड बटे D1 L 336। ठीक, तो m कितना हो गया? 46 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 100 गुणा 10 की घात -6 बटे 336। 2 2 एकम 2 2 छिंग 12 2 अठे 16। फिर 4 से कट जाएगा। 4 चौक 16 4 दूनी 8। फिर 2 से कट जाएगा। 23 21। 23 बटे 21 इंटू 10 की घात -4। ठीक है, किलोग्राम।
जूल प्रति ग्राम है, सॉरी, तो ये ग्राम में आ जाएगा बेटा। इसकी जो गुप्त ऊष्मा है जूल प्रति ग्राम है, तो द्रव्यमान ग्राम में आएगा। तो कितना आ गया, 1.1 गुणा 10 की घात -4 ग्राम। बच्चों मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, और कुछ जो भी चेंजेस आए हैं, एक आंसर में चेंजेस आए हैं वो भी नोट कर लीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद।